everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, बाकी सारी चीजें भी साथ में करेंगे. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. He was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" ठीक है, अब क्या होता है, पहले वाले पार्ट तक में हमने क्या जाना था कि भाई वो उनसे भीख मांगने लगता है कि मुझे जो है जाने दो, मैं दोबारा ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूँगा, कहीं भी चोरी वगैरह नहीं करूँगा. तो वो जो है उन्हें बहुत साइलेंटली ऐसे चुपचाप देख रही होती है और फिर बोलती है कि तुम सच में जेल जाने से बहुत ज़्यादा डरते हो, है ना? She came over to him, shaking her head. "I have always liked the wrong kind of people." She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. ठीक है, अब वो आती है वहाँ पर बोलती है कि मुझे हमेशा से जो ऐसे गलत लोग होते हैं ना वो पसंद होते हैं. फिर आके बॉक्स में से सिगरेट निकालती है. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. ठीक है, और हॉरेस जो मतलब बहुत ज़्यादा चाहता था कि यार ये मेरी हेल्प कर दे, मुझे यहाँ से जाने दे, तो उसने क्या किया कि उनसे नाइसली बिहेव करने के लिए अपने ग्लव्स उतारे और उनको लाइटर दिया सिगरेट जलाने के लिए. You let me go, he held the lighter towards her. Yes, but only if you'll do something for me. Anything you say. तो अब वो ना ऐसे लाइटर जला रहा होता है, उनकी सिगरेट है ना, सिगरेट जला रहा था लाइटर से और बोलता है कि आप मुझे जाने दोगी? तो वो बोलती है कि पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा. तो बोलता है ठीक है, आप जो बोलोगी मैं करूँगा. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. अब वो कहती है कि जब हम जो है लंदन के लिए निकलने वाले थे, उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं जो मेरी ज्वेलरी है वो बैंक के लॉकर में रख दूंगी, बट वो मैं सेफ के अंदर ही भूल गई. आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम. बट है ना, अब वो बोलती है कि मैं मुझे जो है वो आज एक पार्टी में पहनने और वही लेने में नीचे आई थी. बट इतने में हॉरेस जो है हंसता है और बोलता है, "यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू?" आप जो है इस सेफ का, तिजोरी का जो नंबर है, लॉक नंबर, वो आप भूल गई हैं. "यस," रिप्लाइड द यंग लेडी. वो बोलती है, "यस, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर." ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं मुझे 1 घंटा लगेगा मुझे ये सेफ ओपन करने में, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, बट मुझे उसके लिए सेफ तोड़ना पड़ेगा. "Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time." अब वो क्या बोलती है, उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं और उतने टाइम में मैं इसे ठीक करवा लूँगी. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर-अंदर हॉरेस जो ज्वेलरी होती है वो उनको निकाल के दे देता है और वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, निकल जाता है. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. फिर 2 दिन तक वो अपना प्रॉमिस निभाता भी है ना? क्योंकि उन्होंने उसे जाने दिया था, तो वो 2 दिन तक वो प्रॉमिस निभाता भी है कि वो चोरी-वोरी कुछ नहीं करता. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. फिर तीसरे दिन जो होती है उससे बहुत ज़्यादा अब अर्ज होने लगती है कि यार मेरी बुक्स है, मुझे खरीदनी है, तो मुझे तो अब कोई ना कोई तिजोरी ढूँढनी पड़ेगी चोरी करने के लिए. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान्स. लेकिन उसे कोई भी ऐसा चांस नहीं मिलता. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेलरी रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रांज. आप देखो यहाँ पे कहानी में आया है टर्निंग पॉइंट. अब क्या हुआ, दिन के टाइम पुलिस वाले जो है उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने कहाँ चोरी की होती है, शॉट ओवर ग्रांज में, जबकि उसने की नहीं होती है ना. हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम. And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. ठीक है, अब क्योंकि उसने क्या किया था, ग्लव्स उतार कर उसे लाइटर जला के दिया था ना लेडी को, तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं हर जगह, तिजोरी पर, कमरे में, हर जगह होते हैं और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता जब वो ये बात बोलता है कि भाई जो ओनर है इस घर के, उनकी वाइफ ने ही मुझे सेफ को खोलने के लिए कहा था. ऐसा ही हुआ था, करेक्ट? The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. ठीक है, और जो वाइफ होती है, अब वाइफ जो होती है वो कितनी देखो ऐसी होती है, 60 साल की होती है, बुड्ढी सी औरत होती है, वो बोलती है स्टोरी नॉनसेंस. मतलब वो जो थी लेडी, यंग लेडी, वो ऑनर की वाइफ नहीं थी, है ना. Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and he tricked him.
ठीक है, अब वो जो है वहाँ पे जेल में है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह काम कर रहा है और वो बार-बार हमेशा यही चीज़ सोचता रहता था कि यार वो यंग लेडी जो मेरे ही प्रोफ़ेशन में मतलब चोरी में है, उसने मुझे किस तरीके से बेवकूफ़ बना दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब भी कोई ऑनर अमंग थीव्स की बात करता है कि यार देखो तुमसे भी बड़ी चोर निकली वो। तो देखो यहाँ पे कितना मतलब कैसा हुआ उसके साथ, कैसा ट्रिक कर दिया गया, है ना? अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। सिटीजन होते हैं नागरिक, एक्सपेंसिव कोई भी महंगी चीज, स्ट्रेटेंड कोई भी चीज को सीधा करना, अम्यूज्ड खुश होना, अरेस्टेड गिरफ्तार करना, ऑटम पतझड़, बॉल कटोरा, ब्राइट उज्जवल, बर्गलर चोर चोर, चार्मिंग मोहक, क्लोजली निकट, डिस्क्राइब्ड वर्णित, डेस्परेट हताश, है ना? और डिजीज होता है कोई भी रोग हो जाना, एक्सेप्ट इस चीज के सिवा, है ना? मतलब ये वाली चीज अलग है बाकियों से, ऐसे। फिर एक्सपेक्ट आशा करना, देखो दो अलग अलग वर्ड है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, है ना? कंफ्यूज मत होना। एक्सेप्ट होता है किसी चीज के अलावा और एक्सपेक्ट होता है किसी चीज की आशा करना। क्लियर? फिंगरप्रिंट उंगली के निशान, फायरप्लेस चूल्हा, फर्मनेस दृढ़ता, फ्राइटन डराना, ग्लव्स दस्ताने, ग्रांज ग्रांज वो जो हाउस था वही था, हेजिटेटेड झिझक, हिंदरिंग निरोधक, ऑनर गौरव, हाउसकीपर गृह प्रबंधक, हाउएवर फिर भी, हर्ट दुख दुख देना या दुख किसी को पहुंचाना, इनकन्वीनियंस असुविधा, काइंडली कृपया, लॉट ऑफ बहुत सारा, मेंडेड संशोधित, मेंशन्ड उल्लेख करना, मूवी चलचित्र, नॉडेड सिर हिलाया, है ना? सिर हिलाना से हिलाते हैं ना, उसको नॉडेड कहते हैं। नॉनसेंस बकवास, ऑर्नामेंट्स गहने, पॉज्ड रोकना, और परसुएडेड राजी करना, किसी को किसी बात के लिए मनाना, है ना? पिक्ड अप उठाना, प्रिजन जेल, प्रोफेशन पेशा, प्रॉमिस प्रतिज्ञा, प्रोटेक्टेड सुरक्षित, क्वाइट पूर्णतया, रेयर दुर्लभ, रिमेन्ड ऐसा ही रहना जैसा है, रिप्लाइड किसी से कुछ बोलना बताना, रॉब लूटना, सेफ सुरक्षित। लेकिन यहाँ पे जो सेफ है वो क्या है? तिजोरी। ठीक है, तो देखा एक ही वर्ड के कैसे अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। सीक्रेटली चुपचाप, मन ही मन, सेंटेंस वाक्य, सीरियसली गंभीरतया, शार्प टंग तेज जीप, स्नीज छींक, स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, स्टर्ड उभरना, पिकल गुदगुदाना, टुक ऑफ उड़ान भरना, टूल्स औजार, ट्रीटमेंट उपचार, ट्रिक्ड धोखा देना, यूजुअली आमतौर पर, वॉचिंग देखना, और वंडर्ड आश्चर्य, वर्थ योग्य। अब रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना अच्छा लगता था? हॉरेस डेनबी को बुक्स कलेक्ट करना लगता था जो बहुत ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव होती थी। तो क्या लिखा? हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता था? He stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect. ठीक है, वो हर साल चोरी इसलिए करता था ताकि वो जो रेयर दुर्लभ और महंगी बुकें हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, वो खरीद सके। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली टू so as to steal enough the last 12 months. हर बार वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ देख कर कि भाई हाँ मेरे पूरा साल चल जाएगा क्या, इस तरीके से चोरी करता था। Who is speaking to Horace Denby? Horace Denby से कौन बात कर रहा था? A lady standing in the doorway is speaking to Horace Denby. ठीक है, जो डोरवे की तरफ एक लेडी खड़ी थी वो बात कर रही थी। She was young and pretty and was dressed in red. ठीक है, वो कैसी थी? जवान थी, प्रिटी थी और उसने रेड कलर के कपड़े पहने थे। She said she had come just in time or else her family would have been robbed by Horace. Who is the real culprit in the story? इस स्टोरी में जो रियल कल्प्रिट था, रियल चोर था, रियल क्रिमिनल था, वो कौन था? The real culprit in the story is the woman who pretended to be a member of that family living at Shotover Grange. इसमें जो रियल कल्प्रिट, रियल मुजरिम था वो कौन था? वो जो लेडी जिसने क्या किया, प्रिटेंड किया, जताया कि वो उस फैमिली की मेंबर है और ऑनर की वाइफ है। She tricked Horace Denby into believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe. और उसने क्या किया? हॉरेस डेनबी को बेवकूफ बनाया और सारी जितनी भी ज्वेलरी थी लेकर भाग गई। Think about it. Question and answers देखो। Question number 1 है, did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? क्या तुमने जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी तभी तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा ऐसी शंका होने लग गई थी कि वो जो लेडी है वो
जो कह रही हैं वो सच बात नहीं है। इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? अगर ऐसा है तो आपको किस पॉइंट पर रियलाइज हुआ और कैसे? तो देखो, जब तुमने स्टोरी देखी तो ऑब्वियसली अगर कोई भी अगर रियल मेंबर होता घर का, तो तुम्हें लगता कि वो ऐसे इंतजार करता और बोलता कि सेफ खोल के दो मुझे, मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा डाउट होना शुरू हुआ कि भाई ऐसा कोई नहीं होता। ऑब्वियसली पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है, या तो पुलिस को कॉल किया जाता है ना। तो yes, even before the narrative concluded, we started to wonder if the lady was really the one who conned Horace Denby into believing her. ठीक है, अब जब ये स्टोरी यहाँ शुरू हुई तभी हमें सस्पेक्ट करना हमने शुरू कर दिया था कि भाई ये जो लेडी है क्या ये सच में मेंबर है उस घर की। When she saw Horace attempting to open the safe latch, we noticed that she was being abnormally composed. जब उसने पाया कि भाई वो हॉरेस जो है वो तिजोरी खोल रहा है, तो वो मतलब बिल्कुल कोई मतलब ऐसे नहीं हुई बिल्कुल भी कि यार क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है घर में। बिल्कुल काम डाउन नॉर्मल सी थी, है ना। दिस वाज स्ट्रेंज सिंस इफ शी हैड बीन अ शॉर्ट ऑफ अ ग्रांच फैमिली मेंबर शी वुड हैव क्विकली रिपोर्टेड अ थेफ्ट। ये चीज़ बहुत अजीब लगी क्योंकि अगर वो सच में मेंबर होती शॉर्ट ओवर ग्रांच की, तो वो सबसे पहले क्या करती, उस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करती। Instead, she came up to Horace through the doorway and begged him to remove all the jewelry from the safe in exchange for her not telling the police and letting him leave unhindered. ठीक है, और उसकी जगह उसने क्या किया, उसने उसको बोला कि सेफ खोल दो जो मैं भूल गई हूँ। ऑब्वियसली कौन बोलेगा यार चोर से कि सेफ खोल दो, है ना। तो स्ट्रेंज था ये सब। It was quite implausible that she was a member of the household and had forgotten the combination to access the safe, given the suspicious nature of all these events, है ना। अब भाई इतना इम्पोर्टेंट सेफ है, उसका लॉक अगर चलो भूल भी गई है, तो वो किसी अनजान आदमी और स्पेशली एक चोर जो उसे पता है कि चोर है, उसे क्यों बोलेगी कि ये खोल दो या कुछ भी, है ना। It was therefore obvious and unmistakable that she was merely employing Horace to access the safe for her. We could conclude that the woman was the genuine offender and definitely not the one Horace had thought her to be well before the story came to a finish. और हमने इस चीज़ से क्या कंक्लूड किया कि वो जो औरत थी वो फ्रॉड थी, है ना। उसने कौन किया, उसने ट्रिक किया हॉरेस को, जबकि हॉरेस तो क्या सोच रहा था कि लेडी कितनी काइंड है, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मुझे जाने दिया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाली जो चीज़ है ना वो ऐसे ही आई है ना, कि भाई उसने ट्रस्ट किया लेकिन क्या मिला उसे, जेल। तो इस तरीके से करना है तुम्हें। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Danby into thinking she is the lady of the house? ठीक है, और ऐसी कौन-सी बिल्कुल ऐसे सटल वे में उसने ये बताया हॉरिस डेनबी को, मतलब उसे हॉरिस डेनबी को कन्विंस करा कि वो घर की ही मेंबर है ना? कितनी सटली किया उसने, बिल्कुल आराम से ईज़ के साथ। व्हाई डज़न्ट हॉरेन सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग? और हॉरिस को ऐसा क्यों सस्पेक्ट नहीं हुआ कुछ भी कि भई कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। Her confident walk, her familiarity with the dog Sherry, her act of touching up her makeup, and the ease with which she picks a cigarette from the right place are enough to deceive anybody. ठीक है, वो इतना कॉन्फिडेंटली आई चलकर, है ना। और शेरी के साथ भी इतना उसका मतलब बिल्कुल ऐसा नेचर कि हाँ भाई घर का ही बंदा हो, है ना। आके उसके सामने से सिगरेट निकालना बिल्कुल सही जगह से किसी को भी पागल बना सकता है। हॉरेस was too frightened to think properly, so he didn't suspect anything. हॉरेस इतना डरा हुआ था ऑलरेडी कि भाई ये मुझे पुलिस के हवाले कर देगी, तो उसने कुछ भी सोचा समझा ही नहीं। हॉरेस डेनबी was good and respectable but not completely honest. हॉरेस डेनबी अच्छा था और रिस्पेक्टेबल भी था, लेकिन वो completely ईमानदार नहीं था। Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? ठीक है, अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है हॉरेस के लिए एप्रोप्रिएट है, और क्यों जो है उसे हम प्रॉपर्ली थीफ भी नहीं बोल सकते, चोर भी नहीं बोल सकते? ऐसा सेम क्वेश्चन आया था पेपर में, है ना? हॉरेस हैबिट्स वर नॉट टिपिकली ऑफ अ थीफ। हॉरेस की हैबिट जो है वो बिल्कुल चोरों वाली नहीं थी। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, ही यूज्ड टू स्टील ओनली वंस इन अ ईयर, सो ही वाज नेवर स्टीलिंग मोर देन हिज नीड्स। ठीक है, उसे सिर्फ बुक्स के लिए पैसे चाहिए होते थे और वो हर साल बस एक ही बार चोरी करता था, तो वो अपनी नीड से ज्यादा कभी भी चोरी नहीं करता था। हाउएवर एन एक्ट ऑफ थीफ इज स्टील, थेफ्ट इज स्टील अ क्राइम। हाउएवर कि भाई फिर भी एक भी ऐसा काम करना, एक भी चोरी करना क्राइम ही कहलाएगा, जुर्म ही कहलाएगा। ठीक है?
No matter how well a thief behaves, so this description is apt for Horace. He can't be categorized as a typical thief because he is not a regular offender like other thieves. ठीक है, और इसीलिए ये जो अभी जो बोली गई है लाइन, ये उसके लिए अप्रोप्रिएट है। उसको थीफ की कैटेगरी में इसलिए नहीं डाल सकते हम, क्योंकि वो ऐसा रेगुलर थीफ नहीं था कि जो रोज रोज चोरी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपनी नीड्स के लिए, अपनी बुक्स की नीड्स के लिए वो चोरी करता था पर ईयर। क्लियर, समझ आ गया? Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? हॉरिस डेनबी जो एक मेटिकुलस प्लानर था, मतलब पूरी चीजें प्लान करके अच्छे से एनालाइज करके एग्जामिन करके हर एक चीज, उसके बाद वो चोरी करता था, फिर भी वो गलत हो गया। तो किस समय क्या हुआ ऐसा कि वो गलत हो गया, है ना? So Horace Denby failed to get enough information about the real occupants of the house. Horace Denby कहाँ चूक गया कि भाई उसे जो है पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ कलेक्ट नहीं की कि उस घर में कौन कौन लोग और कैसे, मतलब कैसे दिखने वाले और कैसे लोग रहते थे. He seems to be too occupied with collecting information about the house, map, wiring and location of valuable items. However, he did not know anything about the home's actual occupants. ठीक है, और उसने मतलब ना उसका सारा जो ध्यान था, सारा टेंशन कहाँ था, घर कैसा है, घर में कितने कमरे हैं, कहाँ पे क्या वायरिंग है, कहाँ पे क्या है, उसमें डाल दिया। उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि वहाँ के लोग कौन हैं, कैसे रह रहे हैं घर में, वो चीज़ें। Although he showed intelligence by correctly identifying the dog's name, he was unable to obtain accurate information about the home's resident. ठीक है, चलो उसने यहाँ पे जो है डॉग का नाम वगैरह जानने में जो है अच्छा रहा उसका, लेकिन घर के जो बाकी के लोग थे उनको नहीं जान पाया. He was therefore too terrified to realize that the woman had duped him into believing her when she caught him in the act of trying to break the safe's lock. ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जो है इसीलिए डर गया क्योंकि उसे लोगों के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता कि भई ये तो लेडी कोई रहती नहीं है घर में, तो हो सकता था वो इतना नहीं डरता, बट उसने सोचा कि हाँ, वो सच में उस घर की मेंबर है, और वो इतना डर गया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, उसका दिमाग ही नहीं चला। When he landed in trouble with the appearance of the young lady, his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. ठीक है, अब वो इतना डर गया था उस लेडी की प्रेजेंस में कि ये मुझे जो है पकड़वा देगी, इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने बेवकूफ़ी में आके क्या किया, बिना ग्लव्स पहने ही सेफ खोल दिया, है ना? तो इस तरीके से वो आगे जाके पकड़ा गया। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है? और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।